आज की रेसिपी बहुत डिफरेंट है। इसको कहते हैं चाइनीज़ पकोड़े। जब आप खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई हमें इस रेसिपी का पहले क्यों नहीं मालूम हुआ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिफरेंट, खाने में और देखने में बहुत लजीज। जब आप बनाएंगे ना रमज़ान में तो वाह वाह हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चाइनीज़ पकोड़े की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। जिसके लिए मैंने 1 कप ये लंबा लंबा कट कर लिया है इसको, चिकन बोनलेस। और मिर्चें भी हमने 3-4 ली हैं, इसको भी लंबा भी काट लिया, थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया है। 3-4 मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा ले लें। और तमाम चीज़ों को हमने जूलियन कट किया है, ये आपने नोट करना है क्योंकि हर चीज़ हमने इसी तरह कट की है। आप देख सकते हैं कि हमने आलू को भी इसी तरह लंबा लंबा कट कर लिया है, जूलियन कट। सब चीज़ों को कट करना है, तमाम सब्जियों को, चिकन को। और 1 अदद मैंने आलू लिया है, बंद गोभी ली है, तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम है। 1 शिमला मिर्च है, बड़ी वाली शिमला मिर्च है। ये सारी चीज़ें आपने डाल देनी है। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, तकरीबन आधा कप बेसन। अभी हम बेसन कम डाल रहे हैं। अच्छा, मैं कहने लगी थी कि आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। मैं प्याज भूल गई थी। प्याज जो है वो एक छोटे साइज़ का, मीडियम साइज़ का ले लें आप। तो उसको भी हम बारीक काट के ये बीच में डालेंगे। अब हमने मिक्स करना है। साइड पे प्याज नज़र नहीं आया। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। ज़्यादा पानी नहीं डालना, पहले आपने देख लेना है क्योंकि सारी जो सब्जियां हैं पानी छोड़ती हैं, तो पानी पानी हो जाएगा फिर पकौड़े। और बेसन में अपने हिसाब से थोड़ा देख रही हूँ कि कितना होना चाहिए। पकौड़ों को हम फ्राई करने के लिए कढ़ाई में गर्म ऑयल के साथ इसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन आपने इसको स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। ऑयल थोड़ा गर्म था इसलिए आपको लग रहा होगा कि तेज़ फ्लेम है, लेकिन मैंने स्लो रखा हुआ फ्लेम, ठीक है। इसमें इस तरह करके लच्छे लच्छे करके आपने डालना, ठीक है। चिकन है ना इसमें, तो इसको थोड़ा थोड़ा ना स्लो फ्लेम पर हमने पकाना है। अब इसको पलट लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत जब कलर आ जाए तो इसको हमने निकाल लेना है। इसमें चाइनीज़ पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस रमज़ान तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, तो आपको पसंद आएंगे। और डिफरेंट से एक पकोड़े हैं, आपको बिल्कुल जैसे दस्तरखान पे जब रखेंगे ना आप इसको बना के, तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको किस तरीके से बनाया। वो समझेंगे शायद आलू प्याज वाले पकोड़े ने। तो इसको जब खाएंगे ना तो कहेंगे वाह क्या मज़ेदार पकोड़े हैं, ये तो आपने हमें किसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में पहुंचा दिया। तो मैं पंजाबी दसा कि मैं जूलियन कट जो ना तमाम सब्जियों कट लिया सी, जिहदे विच आलू और शिमला मिर्च, बंद गोभी और इसी तरह मैं चिकन भी कट लिया सी। ते फिर मैं हरा धनिया प्याज वगैरह पा के उस तो बाद इन्होंने मैं मसाले वगैरह पाए ने, जो मैं तुहानूं पता ही है कि वो जो लाइट जो मसाले मैं रखे ने, तो उहदे विच फिर मैं मिक्स करके कॉर्नफ्लोर और बेसन नाल घोल लिया। नाल ही मैं उन्होंने ऑयल च फ्राई कर लिया। ज़बरदस्त किस्म की एक रेसिपी तैयार हो गई है। चाइनीज़ पकोड़े तैयार करके तुसी अपने घर वाले नूं दवो और मैनूं जरूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।